बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। हायर परचेज़ के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने कंप्लीट रिपोजिशन के हवाले से एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और इस लेक्चर में भी हम कंप्लीट जो पार्शियल रिपोजिशन है उसके हवाले से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें जो पार्शियल रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। इसमें देखिए दो बातें मैंने आपको बताई थी। एक तो ये थी कि अगर आपने जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की उस इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि साल गुजर चुका होता है, नॉर्मली हमने साल के एंड पे जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है और उस वक्त हमें पता चलता है कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो उस साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाएगी और उस साल का जो इंटरेस्ट है वो भी चार्ज किया जाएगा। ब्रेकअप टेबल हमारा उसी तरीके से बनना है, जनरलाइजिंग का प्रोसेस उसी तरह से करना है। हम सिर्फ रिपोजिशन की जो कैलकुलेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, टेक परचेज 4 computers on hire purchase system. The cash price for all the 4 computers was ₹1,20,000. अब देखें, आपने जो 4 कंप्यूटर हैं वो खरीदे, तो जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो एक कंप्यूटर की हम बात करेंगे 1,20,000 के आपने 4 खरीदे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30,000 रुपए है ये एक कंप्यूटर की कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब इसमें से 30,000 डाउन है, जो 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हमने एट द एंड ऑफ द ईयर पे करनी है। फास्टैग डेप्रिसिएट कंप्यूटर्स 20% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां आपने दो चीजें ज़हन में रखनी। अब हम बात करेंगे जो फास्ट टेक वाले हैं इनकी। तो बेसिकली जो फास्ट टेक है ये हमारा हायर परचेजर है जिसने खरीदा है, ठीक है, हायर परचेजर है जिसने सामान खरीदा है। तो डेप्रिसिएशन रेट क्या इस्तेमाल कर रहा है? इसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो ये इस्तेमाल कर रहा है 20%। और दूसरी चीज डेप्रिसिएशन मेथड है। फास्ट टेक वाले डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। आफ्टर हैविंग पेड द डाउन पेमेंट हमने कर दी एंड द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट आपने पहले साल के आखिर पे पे की, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने दूसरे साल के आखिर पे की। द हायर परचेजर कुड नॉट पे द रेस्ट, बाकी पेमेंट वो नहीं कर सका। And the hire vendor took possession of the 2 computers. 2 कंप्यूटर उसने जो है वो वापस ले लिए हैं at an agreed value to be calculated after depreciating computers at 30% on the written down value method. अब यहाँ जो बेसिकली हमारा हायर वेंडर है, हायर वेंडर का रेट भी डिफरेंट हो गया। हायर वेंडर 20% के बजाय 30% चार्ज कर रहा है और स्ट्रेट लाइन के बजाय वो रिटर्न डाउन मेथड को जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो दोनों का रेट भी डिफरेंट है और दोनों का मेथड भी डिफरेंट है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि दोनों में से एक चीज तो लाजमी मुख्तलिफ होगी, या रेट डिफरेंट होगा या मेथड डिफरेंट होगा, और दोनों भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं, रेट भी डिफरेंट है और जो मेथड है वो भी डिफरेंट है। अब 2 कंप्यूटर उसने वापस लिए हैं, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीपोजेस, जो कंप्यूटर वो रीपोजेस कर रहा है। अब ये 2 कंप्यूटर कर रहा है, एक कंप्यूटर की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है 30,000, इसका मतलब ये जो 2 कंप्यूटर हैं ये 60,000 के। अब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की, 2 साल तो ये हो गए, तीसरी पे नहीं कर सका तो तीसरा साल भी मुकम्मल हो गया। इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन 3 सालों की लेनी है। तो डेप्रिसिएशन जो होगी वो हमारी 3 सालों की होगी। एक हम पहले लेंगे फर्स्ट ईयर की, फिर हम सेकंड ईयर की और आखिर पर हम थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन जो है वो लेंगे। अब डेप्रिसिएशन इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत है। तो 60,000 पे जब हम 20% ले रहे हैं तो ये 12,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई।
और स्ट्रेट लाइन है तो हर साल यही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। पहले साल के आखिर पर बुक वैल्यू 48,000 है, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 12,000 आ गई, दूसरे साल के बाद बुक वैल्यू 36,000 है और फिर तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इसका मतलब जब गुड्स उसने वापस ली हैं तो ये 24,000 रुपीस की, तो ये इनकी बुक वैल्यू आ गई जो बेसिकली हायर परचेजर की बुक में है। तो हायर परचेजर के से जो सामान वापस लिया जा रहा है वो हायर परचेजर बता रहा है कि उसकी का जो सामान है वो 24,000 है। अब हम हायर वेंडर की कैलकुलेशन देखते हैं। सेम आपने मेथड जो है वो इस 60,000 पर आपने 30% चार्ज करना है। तो पहली डेप्रिसिएशन आ गई 18,000 की। तो पहले साल के एंड पे इसकी जो बुक वैल्यू बची है हमारे पास वो आ गई 42,000 ऐसे। तो 42,000 दूसरे साल अब इसी पे आपने लेना है। ये 42,000 का आप 30% चार्ज करेंगे क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू है, तो लिहाजा जो बुक वैल्यू आएगी उस बुक वैल्यू पर आपने ये जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये 12,600 हो जाएगी। ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई आपकी। अब पीछे आपके पास रह गया 29,400। अब तीसरे साल की इस पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 29,400 का हम 30% चार्ज कर लेंगे, 8,820। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। तो जो बुक वैल्यू हमारे पास बचेगी 20,580 पे 20,580। तो ये हमारी बेसिक वर्किंग है पार्शियल रिपोजेशन। पहले आपने देखना है जो गुड्स उसने रिपोजेस्ड की हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, फिर जितने सालों की डेप्रिसिएशन है। हायर परचेजर अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अपना मेथड यूज करेगा और हायर वेंडर जो है वो अपना मेथड यूज करेगा। अब जो बुक सामान वापस लिया जा रहा है वो हायर परचेजर की बुक में 24,000 का है, जबकि यही सामान हायर वेंडर के मुताबिक 20,580 रुपए का है। अब जनरल एंट्रीज हैं हमारी, इस तरफ हम नोट कर लेते हैं कि हायर परचेजर से सामान वापस जा रहा है। तो एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी कि हायर वेंडर बेसिकली डेबिट होगा और आपके पास से एसेट जा रहा है। यहां पर एसेट हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। आप कंप्यूटर में अपनी वैल्यू लिखेंगे वो है 24,000। आपके हिसाब से जो आपका एसेट वापस जा रहा है वो 24,000 है। हायर वेंडर ये आपसे वापस ले रहा है 20,580 रुपए के हिसाब से। तो जो डिफरेंस है 3,420 का, ये आपका एक्चुअली लॉस है और ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट है। तो ये हायर जो परचेजर है हमारा उसकी बुक में सामान की रिपोजिशन। दूसरी तरफ अब हम हायर वेंडर की बात कर लेते हैं। हायर वेंडर ये सामान ले रहा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या एंट्री पास करेगा, वो वर्ड यूज करेगा गुड्स रिपोजेस्ड। अब ये अपनी वैल्यू से लेगा, किसने ये चीजें 20,580 रुपए की वापस ली हैं और किससे ली हैं, हायर वेंडर से। यहां हमें हायर परचेजर का नाम पता है और वो है फास्ट टेक। तो 20,580 रुपए का सामान जो है वो वापस। वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग 1320 ऑन रिपेयर एंड सोल्ड द 2 computers to Mr. Z for rupees 30,000। 30,000 के वो कंप्यूटर उसने बेच दिए। अब 1,320 रुपए उसने खर्च किए हैं रिपेयरिंग के। तो रिपेयर की एंट्री भी हमने मेंशन की थी। एंट्री हमारी वही होगी गुड्स रिपोजेस्ड टू कैश अकाउंट आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद इसने ये सामान बेच दिया है, नाम आया तो इट मींस के क्रेडिट पे तो मिस्टर जी को इसने ये सामान बेचा है 30,000 का और गुड्स रिपोजेस्ड क्रेडिट हो जाएंगी। अब यहां देखें इसकी कॉस्ट आपने मालूम करनी है। 20,580 की चीजें इसने वापस ली,
1320 रुपए जो है इसने उसके ऊपर मजीद जो है वो खर्चा किया है, तो ये 21,900 रुपए हो गया। ये इसकी कॉस्ट है। ये बेसिकली ये 20,580 और ये 1320 हमने ऐड किया तो ये कॉस्ट आ गई। बेची हमने कितने की है? 30,000 रुपए की। तो बाकी जो है वो 8,100 ये आपका प्रॉफिट है और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा रिपोजिशन का जो पार्शियल रिपोजिशन है उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया।